सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। हठ योगिक ग्रंथों में आज हम बात करेंगे हठ रत्नावली की, जो कि श्रीनिवास भट्ट जी द्वारा रचित एक हठ योग का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ की शताब्दी 17वीं बताई जाती है। रचना काल 1625 से 1695 एवं इसमें 4 अध्याय हैं। तो आइए इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही आज हम लेके चलते हैं। तो स्टार्ट करेंगे प्रथम अध्याय से। प्रथम उपदेश में सर्वप्रथम बताया गया है कि आदिनाथ के सामने नतमस्तक होकर श्रीनिवास जी ये ग्रंथ लिखते हैं। राजयोग के बारे में श्रीनिवास जी का मत है कि अपान की गति नियंत्रित कर प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश ही राजयोग कहलाता है। इसके बाद प्रथम उपदेश में ही श्रीनिवास जी भट्ट 8 शुद्धि क्रियाओं का हमारे सामने वर्णन करते हैं। उन शुद्धि क्रियाओं का क्रम निम्नानुसार है: चक्री, नौली, धोती नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक एवं मस्तक भ्रांति। इन सभी 8 शुद्धि क्रियाओं में चक्री कर्म को श्रीनिवास जी भट्ट प्रमुख कर्म बताते हैं। इसी के साथ नौली को त्रिदोष निवारक बताया गया है। यहाँ पे नौली के 2 प्रकार बताए गए हैं। प्रथम अंतरा नौली और द्वितीय बाह्य नौली। इसी के साथ साथ यहाँ पे बस्ती के भी 2 प्रकार बताए गए हैं। प्रथम वायु बस्ती एवं द्वितीय जल बस्ती। त्राटक क्रिया के बारे में यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन आती है, जो है कि इस क्रिया को मोतियों की पटार की भांति गुप्त रखना चाहिए। तो ये हो गया 8 शुद्धि क्रियाओं के बारे में। इसी के बाद हठयोग सिद्धि के लक्षण भी प्रथम अध्याय में ही बताए गए हैं, जिसमें आते हैं कांतिमान शरीर, प्रसन्न चित्त, नाद स्फुट, नेत्रों में चमक, आनंद की अनुभूति, बिंदु जय, आरोग्यता, जठराग्नि वृद्धि एवं नाड़ी की शुद्धता। प्रथम उपदेश में ही 6 चक्रों को बताया गया है, जो इस प्रकार है: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि एवं आज्ञा चक्र। इसी अध्याय में मठिका का वर्णन एवं साधक बाधक तत्व भी बताए गए हैं। पहले अध्याय के खत्म होने के बाद दूसरे अध्याय में हमें कुंभक की जानकारी मिलती है। यहाँ पे श्रीनिवास जी भट्ट जी ने 8 कुंभक बताए हैं, जो कि इस प्रकार क्रमबद्ध है: भस्त्रिका, ब्राह्मरी, सूर्यभेदी, उज्जाय, शीतली, मूर्छा, शीतकारी एवं केवल कुंभक। इसी के साथ साथ यहाँ पर 8 प्रकार की ऐश्वर्य शक्तियां प्रदान करने वाली 10 मुद्राओं का विवेचन किया गया है, जो कि इस प्रकार क्रमबद्ध है: महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उड़ियान, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीतकरणी, वज्रोली, शक्तिचालिनी एवं खेचरी मुद्रा। वज्रोली को 2 प्रकार का बताया गया है, पहला सहजोली और दूसरी अमरोली। द्वितीय उपदेश की समाप्ति के बाद यहाँ पे तृतीय अध्याय चालू होता है। इसमें अष्टांग योग का वर्णन है। उसी के साथ साथ 10 मानस एवं 10 कायिक नियम बताए गए हैं। यहीं पे 10 आसन का वर्णन किया गया है। श्रीनिवास जी भट्ट यहाँ पे मयूरासन के लिए 6 विशिष्ट प्रकार भी बताते हैं। इसी के साथ साथ तृतीय उपदेश या अध्याय में हमें प्राणायाम का वर्णन मिलता है। प्राणायाम से पूर्व नाड़ी शोधन का महत्व एवं उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे यह भी बताया गया है कि प्राणायाम
को करने का सबसे सही समय 4 पहर होते हैं। वह कौन कौन से हैं? प्रातःकाल, मध्याह्न, संध्या एवं अर्धरात्रि। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुंभक का भी एक गणित हमें बताया गया है। इसमें बोला गया है कि सर्वाधिक 80 कुंभक डेली लगाने चाहिए। तृतीय उपदेश की समाप्ति करते ही चतुर्थ उपदेश का वर्णन आता है। इस अध्याय में श्रीनिवास भट्ट जी नाद पे फोकस करते हैं। वे इसकी अवस्थाओं का भी वर्णन यहाँ करते हैं। यहाँ पे 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था। यहाँ पे बताया गया है कि ईड़ा को सोम एवं पिंगला को सूर्य कहते हैं। यहाँ पे यह भी बताया गया है कि बाएं नाड़ी तमस प्रधान एवं दाएं रजस प्रधान होती है। और यहाँ पे इसी प्रकार पिंगला नाड़ी को गंगा, ईड़ा को यमुना एवं सुषुम्ना को सरस्वती बताया गया है। यहाँ पे पंच महाभूत का भी वर्णन श्रीनिवास जी भट्ट द्वारा किया गया है। तो ये हो गए हमारे 4 अध्याय या 4 उपदेश। इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य क्विक रिवीजन है। परीक्षा के समय इसको सुन के हम लोग जा सकते हैं, जिससे कि मैक्सिमम हमारे क्वेश्चंस जो हट रत्नावली से आएंगे वे सभी अटेम्प्ट अच्छे से हो पाएंगे। तो आप इसको उसी तरीके से लीजिएगा। डिटेल्ड वीडियो इसकी हम जल्द ही लेके आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।